श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न किसी अन्य लोक में। जो भी मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अधिक अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता के साथ ही क्यों न करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना ही अधिक अच्छा होता है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरों के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये छहों सदा दुखी रहते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले। उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति से काम करना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। वैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट काम है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देती है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर की भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता वह दूसरों के लिए भी ना करे। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुषों की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना मुझे कोई कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो भी मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अशांत को सुख कैसे मिले? अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। नारी वह दूरी है जिसके चारों ओर
परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। दूसरों के लिए भी वह चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर हैं, किंतु उनके अर्थ तत्व को ही नहीं समझ पाते, उनका वह याद रखना व्यर्थ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा है, यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप। चतुर मित्र सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसे मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली हो। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। स्वार्थ बहुत बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याणकारी होती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बनती है। मन से दुखों का चिंतन ना करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ भी वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूल हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए: अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन देना। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए और किसका शोक करूँ। बात उस समय की है। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन देवी पुराण में इस प्रसंग के बारे में और भी रोचक बातें बताई गई हैं। देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना निमंत्रण ही पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगे। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु, ये दोनों ही एक समान है। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता ने यह महायज्ञ कर रहे हैं। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहाँ जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती बोली, महादेव आप वहाँ जाएं या नहीं, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ हो रहा है और मैं न जाऊं, मैं अवश्य जाऊंगी। देवी सती के ऐसा कहने पर शिवजी ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य कर दूसरों पर दोष लगाता है। अतः मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। जब महादेव ने यह बात कही तो सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी और अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह सोचकर सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध से भड़कते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दहाड़ों से युक्त मुखा वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के इस भयानक रूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव भय के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देख सती ने कहा, शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा, डरो मत, डरो मत। इस शब्द को सुनकर शिव अत्यधिक डर के मारे वहाँ एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत ही तेजी गति से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयभीत देख भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई।
महादेव जी शोर भी भागते उस दिशा में वे भयंकर रूप वाली भगवती को ही देखते थे। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिय सती कहाँ है? तब देवी काली बोली, क्या आपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख पा रहे हैं? ये जो अलग अलग दिशाओं में स्थित है ये मेरे ही रूप हैं। इनके नाम काली, तारा, लोकेश, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, साडेशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी और मातंग्र है। देवी सती के ये वचन सुनकर शिव बोले, मैं आपको पूर्ण और पराप्राकृतिक के रूप में जान गया हूँ, अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करें। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महादेव से कहा कि यदि मेरे पिता दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ तो मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। यह कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई।